नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सही ज्ञान में। आज की इस कहानी में जानेंगे उससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी एक मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई और एक छोटी बच्ची की कहानी जो माँ से इतना प्यार करती थी, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता था उस मंदिर में जाकर माँ की पूजा करना और माँ की भक्ति में लीन होना, क्या गजब का कहानी है। और वो मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई और ये प्यारी बच्ची माँ से कितना प्यार करती थी और माँ भी उस बच्ची से कितना प्यार करती थी। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में। आइएगा भक्तों, आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में जो कि सत्य घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात, छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजन करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात है, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुंचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और उस लड़की जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, नज़र उस लड़की पर जैसे ही गई, वो लड़का एकटक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई थी। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सुध बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है, अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा माँ अब तेरे दरबार तो आऊँगा, लेकिन उस दिन जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी उस दिन मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊँगा। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, वो लड़का इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्ची की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की है थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है। तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को तो क्या कहने। और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर के और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूं, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा और माँ से क्या बोले। माँ इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जा कर के सबसे पहले माँ का
पूजन किया और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई। तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जा कर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। घबरा कर के कहने लगा कि माँ, मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। और सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी, तो सोचने लगी, माँ आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के मंदिर में पहुंची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो कर के माँ से क्या कहने लगी। लड़की कहने लगी, माँ जब मेरा पति है नहीं रहा, न भाई रहा, न मैं मायके की रही, न मैं ससुराल की रही, तो मैं जी कर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़ कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। और इस तरह से माँ ने क्या कहा और उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने है लगाए हैं, तो जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे है करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती है, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी जिस पर तेरी भाई का सर लगा है वही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लेकिन कहती है माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे। लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ, जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया, जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे है भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे कि जब मोर नाचता है तो बड़ा है सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं और मोरनी छुप करके देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया कि क्या जिस पर सर था पति का माँ ने मोर बनाया, जिस पर सर था पति का
माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। सुंदर सा रूप प्यारी मीठी मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारी मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातों से झलकता प्यार कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार।